मैया सम्मान योजना से जुड़ी ताज़ा जानकारी आपको विस्तार से बता दूं तो यह पूरी तरह लोगों के हित और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए बनाई गई है। सरकार चाहती है कि इस योजना से हर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, विधवा, विकलांग और बेरोजगार को सीधा फायदा पहुंचे। इसीलिए इसमें लगातार अपडेट किए जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आइए हम एक एक करके 20 बड़े अपडेट आपको बताते हैं, जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि यह योजना कितनी व्यापक और लोगों के जीवन को बदलने वाली है। सबसे पहला अपडेट यह है कि इस योजना के तहत जो राशि दी जाती है उसे अब सीधा बैंक खाते में भेजा जाएगा। पहले कई बार बीच में देरी या गड़बड़ी हो जाती थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा जाएगा, जिससे न कोई बिचौलियां होगा और न ही कोई कटौती। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक नहीं था, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के जरिए हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों के आधार और खाते को जोड़ा जा सके और उन्हें बिना देरी के योजना का लाभ मिल सके। तीसरी नई जानकारी यह है कि इस योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। घर की गृहिणी, विधवा महिलाएं और अकेली रह रही महिलाएं अब आसानी से इसमें नाम दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं के खाते में सीधे पैसा जाएगा ताकि उन्हें घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद मिल सके। चौथा अपडेट यह है कि सरकार ने तय किया है कि अब इस योजना के लाभार्थियों की सूची हर जिले और पंचायत में सार्वजनिक की जाएगी। इसका मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति जान सके कि किन्हें लाभ मिल रहा है और अगर कोई छूट गया है तो वह शिकायत दर्ज करा सके। पांचवां अपडेट यह है कि योजना के पैसे को अब सिर्फ मदद के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा जा रहा है। जो भी लाभार्थी चाहे वह इस पैसे का उपयोग छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने में कर सकता है। सरकार की तरफ से इसके लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। छठा अपडेट यह है कि योजना के अंतर्गत जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अलग से हेल्पलाइन शुरू की गई है। अगर उन्हें पैसा समय पर नहीं मिलता या किसी तरह की परेशानी आती है तो वे सीधे हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं और उसका निवारण तुरंत होगा। सातवां अपडेट यह है कि इस योजना में अब विकलांगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें ज्यादा सुविधा और तुरंत सेवा मिलेगी ताकि उन्हें बार बार दौड़ना न पड़े। आठवां अपडेट यह है कि जिन जिलों में अब तक पैसा पहुंचने में देरी होती थी, वहां सरकार ने विशेष निगरानी टीम बनाई है। ये टीम सुनिश्चित करेगी कि बैंकिंग प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए और लाभार्थी समय पर पैसा उठा सकें। नौवां अपडेट यह है कि योजना से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पहले लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब घर बैठे ही आवेदन की स्थिति, भुगतान की स्थिति और लाभार्थियों की सूची देखी जा सकती है। 10वां अपडेट यह है कि इस योजना को लागू करने में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से लोग आसानी से अपनी जानकारी डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि पैसा कब तक उनके खाते में आएगा। 11वां अपडेट यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए अब ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। हर पंचायत में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो वहीं पर सारी प्रक्रिया पूरी करवाएगा। 12वां अपडेट यह है कि योजना के पैसे का इस्तेमाल अब कई जगहों पर सामूहिक रूप से भी किया जा रहा है। जैसे महिलाओं के समूह इस पैसे को मिलाकर छोटी छोटी यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिससे उन्हें स्थायी आय का साधन मिल रहा है। 13वां अपडेट यह है कि इस योजना में जो भी धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि फर्जी कागज या गलत जानकारी देने वालों से पैसा वसूला जाएगा और उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। 14वां अपडेट यह है कि योजना के लाभार्थियों के लिए समय समय पर जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसमें उन्हें बताया जाता है कि यह पैसा सिर्फ मदद के लिए है और इसे शराब या फिजूल खर्ची में न लगाकर सही जगह पर खर्च करें। 15वां अपडेट यह है कि इस योजना में अब छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जा रहा है। गरीब घर के बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उनकी मां के खाते में मदद की राशि भेजी जा रही है। 16वां अपडेट यह है कि जिन इलाकों में बैंक नहीं है या बहुत दूर हैं, वहां मोबाइल बैंकिंग वैन भेजी जा रही है ताकि लोग आसानी से पैसा निकाल सकें। 17वां अपडेट यह है कि इस योजना का लाभ किसी भी धर्म, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। हर गरीब परिवार, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, इस योजना का हकदार है। 18वां अपडेट यह है
कि योजना में समय समय पर मिलने वाली राशि को बढ़ाने पर भी चर्चा चल रही है। सरकार चाहती है कि बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को पर्याप्त सहायता मिल सके। 19वां अपडेट यह है कि अब लाभार्थियों को SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। जैसे ही पैसा उनके खाते में आएगा, तुरंत मोबाइल पर मैसेज जाएगा। इससे उन्हें बार बार बैंक जाकर पूछने की जरूरत नहीं होगी। 20वां और सबसे अहम अपडेट ये है कि सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना को लंबे समय तक चलाया जाएगा और इसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा ताकि गरीब परिवार एक साथ कई योजनाओं का लाभ ले सकें और उनका जीवन बेहतर बन सके। तो दोस्तों, यह रहे मैया सम्मान योजना के 20 बड़े अपडेट। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि सरकार का मकसद सिर्फ राहत देना नहीं है, बल्कि गरीबों और वंचितों के जीवन में स्थायी सुधार लाना है। यह योजना हर परिवार को सम्मान और सहारा देने का एक मजबूत कदम है।